ले साधु, वहाँ ले प्रसाद। लो भैया, ये फोटो आप खींच रहे हैं क्या? जी। अच्छा, ये सब खींच लिया आपने? हाँ। अब ये हम कब देखेंगे इसको? हम देखेंगे कि हमने क्या कह दिया? अब जो भी कह रही है अच्छा कहे, आप कहीं खराब कहे ही नहीं है। बहुत अच्छा भाई, ऐसा गलतियां हो जाती है सबसे। कुछ गलती नहीं हुआ है। हम नहीं। और आप जो बोले हैं वो पूरा दुनिया सुनेगी, देश दुनिया। आवाज ये हमारी पकड़ गई। हाँ, आवाज हमारी पकड़ गई। आपकी फोटो भी पकड़ गई, आवाजें नहीं। ये 3 काल में 3 रूप धारण करने वाली मैया है हमारी, हम देखने वाले हैं। त्रिदास रूप धारणीम, त्रिदास रूप धारणीम। सुबह बालावस्था, दोपहर को युवावस्था एवं शाम को वृद्धावस्था। आके प्रभु जी ये दर्शन आपने किया है? आपको करते, अब देखो ना युवावस्था का समय चल रहा है, हम तो रोज देखते हैं। आप कहते कभी देखा है? अरे हम रोज देखते हैं बाबा। मैंने देखा शेर को। मेरी उम्र 78 साल की है। मैं यहाँ पे लेटा था 4 बजे शाम को, गर्मी का दिन था। मेरे पिताजी चले गए थे गल्ला वल्ला वसूल करने के लिए। अब मैं यहाँ पे जल सेवा करता था। मेरे पिताजी का आदेश था कि सब लोगों को जल पिलाओ। मैं यहाँ बरगद का पेड़ था, मैं इस जगह पे लेटा हुआ था। महाराज जैसे मैं उठा तैसे सामने यहाँ पे जी, उसको मैं शेरे कहता हूँ, यानी पीले रंग का था, काली लाइन पड़ी हुई थी। वो बाघ है। अब उसको बाघ कहिए चाहे चित्ता कहिए चाहे जो कुछ कहिए, मैंने उसको देखा, मैंने समझ लिया कि शेर है। कामद मणि कामना कल्पतर साजुग जुग जागत तलती तर, न कर विलंब विचार चार मत, बरस पाछले सब अगले पल, अब चित चेत चित्रकूट। ये मणि है कामता नाथ जी। ये जब भाजी गए हैं ना, वापस भगवान को मनाने आए थे, और यहाँ पे सब कामर गिरी ने, पहले इसका नाम था चित्रकूटी गिरी, चित्रकूट गिरी। तो इसने महाराज सब व्यवस्था इनकी किया भरत जी के आने की। तो अब जब वापस जाने लगे तो भरत जी ने सोचा कि इनको हमने कोई उपहार दिया नहीं है और जा रहे खाली। तो उन्होंने कहा कामद भेजे राम प्रसादु अवलोकत अपहर्द विषादु, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध न रे, जापर विपदा परत है तो वाउत जी। माँ यहाँ पे भार ढोकने का काम करते रहे, रमी आकर के नौकरी किया, चित्रकूट में रहे। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई उमेश यादव। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहने वाले संत महात्मा लोगों के वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं चित्रकूट में हूं और यहाँ वन देवी माता का शक्तिपीठ मंदिर यहाँ पर है। और जैसा कि बताया जाता है 400 साल पुराना यह मंदिर यहाँ पर है, जहाँ पे माता जी का एक अंग गिरा हुआ था। वो मंदिर आज भी विद्यमान है और चंदेल राजाओं के समय से यह मंदिर यहाँ पर है, बनवाया गया है। और यहाँ पर माता सीता जी के चरण चिन्ह भी हैं, वो भी आपको दर्शन करवाएंगे। और प्रभु श्री राम का कीर्तन राम राम सीताराम यहाँ पर सन 1975 से अनवरत आज तक चल रहा है, जैसा कि महाराज जी हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले महाराज जी आपको सादर नमन। और प्रभु जी कुछ सेवा है, इसको स्वीकार कर लीजिए। बावनवीं शक्तिपीठ शिवानी देवी, वन देवी आश्रम, हनुमान धारा रोड, चित्रकूट। जी, पुजारी का नाम देखिए
ये चरण चिन्ह प्राप्त हुआ 1957 में प्रमाणित पुजारी किया। राम किशोर चतुर्वेदी जी मेरा आप नाम ही हैं? हाँ ठीक है महाराज जी, प्रणाम आपको। ये कृपा पात्र मेरे पिताजी अच्छा मधगंजा प्रसाद चतुर्वेदी, ये मेरे पिता है, उनको ये चरण चिन्ह मिला था जी 1957 में प्रमाणित हुआ कि सीता जी का चरण चिन्ह। अच्छा। ये कुदरती निशान है, ये विद्वानों द्वारा 1957 में प्रमाणित किया गया कि सीता जी का चरण चिन्ह जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रमाणित किया गया होगा। जगत गुरु निम्बारकाचार्य संत सम्मेलन में यहाँ पे जी जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी पधारे और भी महात्मा लोग पधारे, उन लोगों ने इसको देखा और रेखाओं के आधार पर सिद्ध किया कि सीता जी का चरण चिन्ह है। जी दर्शन करेंगे आप उसको जी, तो मालूम हो आए, जाएगा। आए, आइए देखिए, ये एक पैर का निशान है, जी ये जी ये कुदरती निशान है। इसमें रेखाएं हैं, जो 24 रेखाएं रामचंद्र जी के बाएं पैर में थी, वही सीता जी के दाहिने चरण चिन्ह में थी। रेखाओं के आधार और पर महाराज जी पैरों के निशान एकदम स्पष्ट, अंगुलियों के निशान तक दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, यह स्पष्ट चीज है, इसीलिए प्रमाणित करते, इसलिए विश्वास करना पड़ता है कि नहीं है। जी जी ऐसा थोड़ी, इसमें बहुत से नास्तिक लोग आते हैं तो कहते हैं कि बनाया होगा, ये होगा, ये कृत्रिम नहीं है। इसको कुछ लड़कों ने टेस्ट करने की कोशिश किया, विश्वविद्यालय के लड़कों ने थोड़ा सा पत्थर तोड़ा हमारा, ले जाकर के उसको जांच किया बनारस के विश्वविद्यालय के उन लोगों ने। अब देखिए, ये प्राचीन स्थान है, ये तो 1957 में इसका निर्माण हुआ। जी सर्वप्रथम यहाँ पे घनघोर जंगल था, जी यहाँ पे सब पूरे शेर वगैरह और भालू वगैरह, हिरण वगैरह सब यही रहे। यहाँ बड़ा भारी नाला था, यहाँ पे बुलडोजर चले, हजारों बुलडोजर पस्त कर दिया जमीन। अच्छा अब यहाँ नाला था, शेर यहाँ आता था। यहाँ पीछे मंदाकिनी जी है, वहाँ पानी पीने जाता था, जानवर यहाँ पे जंगली जानवर रहते थे। जी अब ये मंदिर जो है, जी ये महाराज जी ये पुराना कुआं है, ये प्राचीन कुआं, प्राचीन कुआं है। ये प्राचीन कुआं है। अब ये जो है, इसकी जीर्णोद्धार इसको हो रहा है इसका। जी हाँ हाँ कुआं का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। ये जब विशाला हमारा जो है जी। माता जी का, ये विशाला बन रहा है। और महाराज जी ये सरकार द्वारा बनवाया जा रहा है, ये पर्यटक विभाग की तरफ से बनाया जा रहा पर्यटन विभाग बना हाँ। रहा है। जी, और ये भी है। ये गेस्ट हाउस है, जी गेस्ट हाउस है, ये भी पर्यटक विभाग की तरफ से बन रहा है। जी। और ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री और ये गेट यहाँ पे बनेगा, भव्य गेट जिसको कहते हैं, ये यहाँ पे बनेगा। जी ऐसा जो है इसका ये है। अब रही बात ये माता जी के दर्शन तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये हनुमान धारा से जो रामघाट की तरफ रोड जाती है, उसी पे यह स्थान पड़ता है। आप एकदम रोड के बगल में देख सकते हैं, रोड है। हाँ, आप एक आ सकते हैं। हनुमान धार से बस्ती से 1 किलोमीटर इधर, हनुमान धार से 1 किलोमीटर इधर। जी अब देखिए, ये मंदिर हमारा, ये इतना मंदिर, और ये मूर्ति हमारी प्राचीन है। जी ये प्राचीन मूर्ति है हमारी। आप दिखाएं। यहाँ पे पहले घनघोर जंगल था, इसलिए सुरक्षित रह गई। नहीं कहते बीच में मुसलमान लोग राजा रहे तो उन्होंने सब मंदिर तोड़वा दिया, लेकिन ऐसी गुप्त जगह बनी रह गई है। घनघोर जंगल छिपी थी उसमें, उसको नहीं पा सके लोग, ये बच गई। ये मूर्ति हमारी कुछ बहुत घने जंगल में बहुत घने घनघोर जंगल में था। जी यह कभी ऐसा जंगल था कि सूर्य का प्रकाश जो है धरती में नहीं आता था, जी ऐसा घनघोर जंगल था। महाराज जी, ये जो मूर्ति माता जी की है, हाँ, ये मूर्ति प्राचीन काल से प्राचीन मूर्ति है, बाद में लगाई गई। नहीं प्राचीन मूर्ति है। जी ये हमारे बाबा दादा और पुराने जो लोग हैं, यहाँ रजवाड़ा रहा, जैसा बताया जाता है चंदेल राजाओं के समय की ये मूर्ति। एक कहावत है, जी। एक जैसे आपने कहा कि यादव लोगों ने बनवाया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई का प्रमाण नहीं है। लेकिन यह है कि ये यहाँ पे राजा थे, जो राजाओं के द्वारा हमको एक प्रमाण पत्र, हमको एक सनद जो दी गई है राजा के द्वारा सन 80 की, तो उसमें बैठ जाओ, तो इसमें सन 80 नहीं, सन 25 की, सन 25 में हमको एक सनद राजा ने दिया कि यहाँ पे आप, हमारे पिताजी, हमारे बाबा ने कहा कि देखो हमारे लड़का बच्चे हैं। महाराज जी, एक तार्किक बात आपसे करते हैं। हाँ। पहले जब मंदिर बनवाया जाता था या कुएं बनवाए जाते थे या जो भी चीज पेड़ लगवाए जाते थे, तो राजा महाराजा ही लगवाते थे। जनता के पास ये व्यवस्था नहीं होती थी कि वो मंदिर बनवाए। हाँ ठीक है। तो कोई न कोई राजा उस समय ही राजा ही बनवाए होंगे।
अब ये उस अब तरह जैसा आप कह रहे हैं कि कौन बनवाया हम नहीं जानते। 350-400 वर्ष पहले जो राजा यहाँ पे रहे होंगे, जी। अब मुझको तो मालूम नहीं कौन राजा था। आपको नहीं मालूम है, लेकिन इतिहास तो सब हाँ, मालूम कोई राजा बनवाया होगा, ये बात हम आप भी मानते हैं। तो आप ये महाराज जी क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं जानते? कहीं न कहीं उस समय कोई राजा रहा होगा हाँ। जो बनवाए होंगे। हाँ, जरूर। और जैसा हमने सुना है, कहा जाता है कि उस समय चंदेल राजा हुआ करते थे। नहीं चल तो भाई, कहावत कह रहा हूँ। हाँ, तो चंदेल राजा के द्वारा ये बनवाया गया था, इसलिए मैंने कहा। ये जो हमको सनद दी गई है, तो उसमें राजवाड़ा में लिखा है कि बुजुर्गों का मंदिर है, हमारे बुजुर्गों बात का। तो वही हुई, रजवाड़ा में लिखा है। नहीं तो ये ब्राह्मण है ना जी, ये तो ब्राह्मण है। अच्छा। हाँ, नहीं तो एक तो भाई आपने जो यादव को कहा कि यादव ने बनवाया क्या, तो नहीं, यादव का कोई प्रमाण नहीं है। इसमें राजवंश का हमारे पास ये प्रमाण है कि राजा, उसमें लिखा हुआ है कि ये बुजुर्गों का बनवाया हुआ है, इसको इनको प्रभु दयाल को ये भरण पोषण के लिए दिया जाता है, इसी सनद है हमारे पास। हाँ, तो उसी लिए दिया जाता था पंडित जी लोगों को कि वो सेवा करें और खाए पिए जो चढ़ोती निकले, जो है अपने घर का खर्च चलाना। हाँ बिल्कुल, अपने बच्चों का भरण पोषण करें, भरण पोषण करें, यही बात जी। तो उसमें उसको कोई अलग से बात जोड़ने की जरूरत नहीं है जी। और महाराज जी, माता जी की महिमा के बारे में आप कुछ बताएं। हम महिमा क्या बताए है ये, देखो भाई, पहले चित्रकूट महिमा अमित, जी कही महामुनि गाय, जी, आए नहाए सरितवर, ये सहित दो भाई। देखो यहाँ जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, हमारी वीरान जगह थी, लेकिन जब से भगवान यहाँ पे आए, तब से हमारे चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन सब आए, जी असुर नाग किन्नर दिगपाला, चित्रकूट आए थे ही काला। अब कोई नहीं बचा, सभी लोग आ गए, और चित्रकूट सब दिन बसत, जी प्रभु सिय लखन समेत, जी जी, राम नाम जप जाप कर, तुलसी अभिमत दे। भगवान कहते तुलसीदास जी कि राम राम जपो, भगवान तुमको मिल जाएंगे, निश्चित है जी, बिल्कुल मिल जाएंगे। और प्रभु जी, जैसे आपने कहा प्रमाण की बात किया, तो आखिर आपने कैसे जाना कि शेर यहाँ आता था? आप देखे थे? मैंने देखा शेर को, मेरी उम्र 78 साल की है, मैं यहाँ पे लेटा था 4 बजे शाम को, गर्मी का दिन था, मेरे पिताजी चले गए थे गल्ला वल्ला वसूल करने के लिए। अब मैं यहाँ पे जल सेवा करता था, मेरे पिताजी का आदेश था कि सब लोगों को जल पिलाओ। मैं यहाँ बरगद का पेड़ था, मैं इस जगह पे लेटा हुआ था, महाराज जैसे मैं उठा तैसे सामने यहाँ पे जी, उसको मैं शेरे कहता हूँ, यानी पीले रंग का था, काली लाइन पड़ी हुई थी। वो बाघ है। अब उसको बाघ कहिए, चाहे चित्ता कहिए, चाहे जो कुछ कहिए, मैंने उसको देखा, मैंने समझ लिया कि शेर है। जी मैं दौड़ कर चढ़ गया उसमें बरगद के पेड़ में। फिर मैंने देखा कि उधर इधर से वो यहाँ सामने आया और यूं किया, और इसके बाद बोल करके और इधर खेत से चला गया। मंदाकिनी जी में जल पिया, थोड़ी देर बाद हम अपना इधर उधर झाड़े फूकने लगे। तब तक सुनते क्या है, हम ले गया ले गया ले गया। तो वही घाट में बकरियां चराने वाले पानी ला रहे थे, एक बकरा था उसका बकरों को लेकर के भाग गया वो, वही नाला पीछे, लेकिन नाले में कूद गया और सब हल्ला करते रह गए, ले गया। हमने भी देखा क्या ले गया, फिर किसी ने बताया कि बकरा ले गया। इस तरह से ये हमने शेर को देखा, हमने यहाँ पे 1 बार नहीं 2 बार देखा। एक बार इसी तरह से आया और चला गया, लेकिन दूसरी बार की घटना बता रहा हूँ कितना ये सुना भी मैंने, आंखों से देखा मैंने, बाघ को मैंने आंखों से देखा। यहाँ पे हिरण वगैरह आ जाते थे और भालू वगैरह यहीं पे। यहाँ पे सामने महुआ का बगीचा था बड़ा भारी, यहाँ पे भालू वगैरह महुआ खाने के लिए आ जाते थे। महुआ 100 पेड़ था, महुआ 100 से ज्यादा पेड़, महुआ खूब पड़ता था। मैं कोई यहाँ बीनने वाला नहीं था, इतना महुआ पड़ता था, 50 मन। तो महाराज जी, ये कितना दिन पहले की बात आप बता रहे हैं? मेरी उम्र 78 वर्ष है, मैं जब वहाँ से 10-12 वर्ष की उम्र से यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो महाराज जी, आपके सामने सारी घटनाएं घटित हुई है जब जो आप मैंने बचपन बताया से आते हैं। हाँ। तो महाराज जी, धीरे सारे पेड़ हाँ, सब महाराज जंगल हनुमान धारा जाने में आफत पड़ जाए। हाँ, कोई महाराज आओए ना यहाँ पे, एक कलकत्ता की गाड़ी लेकर के किसी से जबरदस्ती घुसी आया, गंगा जी बाड़ी यही पे गई गाड़ी उसकी। महाराज जी, आप बताइए कि अगर इसी तरह से पूरे धरती से पेड़ कट के खत्म हो जाए, अरे महाराज तो सब क्या होगा? अरे कुछ नहीं, सब धरती तो ये महाराज जान है,
ये जीव है, जीवधारी है। देखिए जब पेड़ कटता है तो बोलता है चर चर चर, बोलता है, उसकी आवाज आती है, वो हाय हाय करता है। अब देखिए हमारी एक डाल काटे, चाय चाय बोलता रहा। हमने कहा देखो इसमें जान होती है। हमारे पिताजी अगर जो कोई पेड़ हमारा काटे, पिताजी हमारे बहुत नाराज होते थे। महाराज जी आपकी आंखों के सामने डाल काटी गई और पेड़ चिल्लाता रहा, हाँ, तो आपको दुख तो बहुत हुआ हमको। लेकिन आपने जब दुख हुआ आपके सामने, मान लीजिए किसी की हत्या लेकिन की जा रही हो, हाँ। तो आप नहीं, वह ऐसा कि उसमें बहुजन हिताय था, वो जो कार्य था बहुजन हिताय, तो उसमें काफी लोगों को छाया मिलती। तो हमने कहा चलो एक डाल कट गई, कट के दूसरी डाल फिर पैदल हो जाएगी, कोई बात नहीं है। पतली डाल थी लेकिन आवाज आई उसकी, ये बात हम आपको बताते। लेकिन उसमें थोड़ा सा जो थोड़ा नुकसान हो और ज्यादा फायदा हो, उस कार्य को हमारा सिद्धांत करना चाहिए। जिसमें फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम हो, उस काम को जरूर करो। जी महाराज जी, यहाँ सन 1975 से सीताराम का जाप, हाँ, 25/4/75 से 25/4/75 25 अप्रैल सन 1975। हाँ, पूर्णमासी का दिन था जी। और गुरुवार था। जी। अब बढ़िया नक्षत्र था महाराज को, कथा की यह था। महाराज जी ये कब तक चलेगा? यह खंड 14 वर्ष के लिए उठाया गया था। जब 14 वर्ष पूरा हो गया तो ये हुआ कि यहाँ पे लोगों को देखिए, आने जाने वाले रास्ते में लोग आते, भूखे टूटे हर तरह के लोग आते, तो एक सहारा बन गया। हमारे पिताजी थे, अब उन्होंने कहा देखो इसमें 4 से 10 लोगों को भोजन मिलता है, इसलिए ये कार्य अगर चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे। महाराज जी इतना कठिन, इतना बड़ा, इतना पुनीत संकल्प, यह जो है भगवान की कृपा से। अरे महाराज, ठाकुर जी की बहुत बड़ी बात है, ठाकुर जी की बहुत बड़ी बात, तिल को पर्वत कर दिए। उन्हीं के हनुमान जी, शंकर जी इसको चलाते कीर्तन को। इसमें खजांची जो है शंकर जी है, और हनुमान जी सब देखने, वो सब देखते हैं रात दिन 24 घंटे। हम तो इसका अनुभव करने वाले हैं ना। हमने तो यहाँ पे पूजा किया है, भोजन बनाया है, आरती किया है। अभी हमारे द्वारा, हमारे पिताजी के द्वारा तो ये ज्योति स्थापित है। हमारे पिताजी द्वारा सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ऐसा जो है पिताजी ने हमें कहा, सीताराम 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 बोलो। सब लोग सीताराम 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 ऐसे करके यह अखंड कीर्तन जो है बैठाला गया है महाराज। ऐसे नहीं, इसमें हमारी जान लगी हुई है, इसमें हमारी जान से हमने अपने पसीना से, खून से इसको सींचा हुआ। इसमें हमको हमदर्दी है महाराज, इसमें राम नाम में हमें हमदर्दी है हमारा, हमने इसमें तन पेरा है। तो महाराज जी प्रभु का मंदिर कब से स्थापित हुआ? ये 75 के बाद, ये जब 14 वर्ष हो गया पूरा, तो फिर 14 वर्ष के बाद, वो 16 वर्ष बाद अब जो सन लगा लीजिए आप, तो ये इसका निर्माण हुआ। तब मंदिर स्थापित हुआ, ये बनाया गया। अब इसके बाद पहले ठाकुर जी बैठे थे झोपड़ी में, ठाकुर जी को उठा के रख लिया उस जगह पे, वहां पे घास फूस की झोपड़ी बना दिया, इसको इमारत बना दिया, कीर्तन वहीं चलता रहा। जब ये बन गया तो इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई, बड़ा भारी यज्ञ किया गया, 18 पुराण यहाँ हुआ, बड़ा भारी 11 मन का यज्ञ हुआ। तब महाराज जाकर के ठाकुर जी को यहाँ पे, ये जयपुर से आई 45,000 रुपए की मूर्तियां है उस समय की। हाँ, 45,000 रुपए की। महाराज जी आप कब से यहाँ पे रहते? महाराज जब उनके सामने तो हम पैदा हुए हैं। अच्छा, छोटे हैं हम, अच्छा, छोटे तो छोटे उनके सामने पैदा हुए छोटे हैं हमसे। हाँ। माने हाँ, ये हम जानते हैं कि मंदिर ये हमारे सामने बना है। ये मंदिर जो इसको है तो कोई नहीं वो बता कीर्तन सकता। वाला, इसके लिए माँ के लिए कोई नहीं बता सकता है। देवी जी प्रभु जी चित्रकूट में संतों की महिमा अपरंपार है और संतों के लिए बहुत ही प्रिय स्थान चित्रकूट है। चित्रकूट है, हाँ, ये है। तो महाराज चित्रकूट के बिना सिद्धि कहीं नहीं है। यहाँ पे 1 करोड़ 10 गुना फल मिलता है। यही तो बात है। कामद मणि कामना कल्पतर सा जुग जुग जागत तलती तर, न कर विलंब विचार चार मत, बरस पाछले सब अगले पल, अब चित चेत चित्रकूट है। ये मणि है कामतानाथ जी। ये जब भाजी गए है ना, वापस भगवान को मनाने आए थे, और यहाँ पे सब कामदगिरी ने, पहले इसका नाम था चित्रकूट गिरी, तो इसने महाराज सब व्यवस्था इनकी किया भरत जी के आने की। तो अब जब वापस जाने लगे
तो भाई जी ने सोचा कि इनको हमने कोई उपहार दिया नहीं है जी और जा रहे खाली, तो उन्होंने कहा कामद भेगी राम प्रसादु अवलोकत अपहर्द विषादु, यानी हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको जो दर्शन करेगा, आपका जो स्पर्श करेगा, उसकी बाधाएं बाधाएं दूर हो जाएगी और उसकी मनोकामना सिद्ध हो। यहाँ पे महाराज कामदानाथ जी का 100% मिलता है, 100% महाराज, कोई खाली नहीं जाता, लेकिन यह कि तादाद है, किसी को थोड़ा मिल गया, किसी को ज्यादा मिल गया। वो महाराज जी अपनी क्षमता के अनुसार जिसकी झोली जैसी होगी उतना मिलेगा। हाँ, ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं, जैसे जिसकी झोली वैसे रही भावना जैसी। ये पर्वत आप देख रहे हैं तो ये पत्थर का देख रहे हैं, लेकिन ये सोवरन का पर्वत है। जी बिल्कुल, ये सोवरन है। महाराज जी एक चीज जो हमारे साथ घटना घटित हो रही है उसको मैं जानता हूँ और एकदम प्रमाण स्वरूप बैठा हूँ। हाँ हाँ जब मैं चित्रकूट में आ जाता हूँ तो मैं दिन भूल जाता हूँ, मैं तारीख भूल जाता हूँ और ये भूल जाता हूँ कि मुझको यहाँ आए कै दिन हुआ है, और घर परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन सब काम घर पे चलता रहीम रहता है। खान खाना जो है राजमंत्री था, राजमंत्री था, जाके अखबार तो झोंकत अखबार कह रहीमन उतरे पार भार झोंक सब भार, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा परत है तो आओ तुझे। महाराज जी हमको घर से जब मेरी माता जी याद दिलाती हैं कि अरे बेटा कितना दिन हो गया, तब आओ, तब हमको घर की याद आती है, तब हम भागे घर चले जाते हैं और कोई काम रुकता भी नहीं है, घर पे भी सारा काम होता रहता है। ऐसा देखो आप यहाँ परमार्थ में हैं तो वहाँ पे आप भगवान आदि ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पे वो तो सर्वव्यापी है, इधर आप कर रहे हैं उधर आपका कार्य हो रहा है। जी प्रभु, मैं यहाँ घूम करके भगवान की सेवा करता हूँ, दर्शन करता सही है, भगवान वहाँ मेरा घर पे सारा काम पूरा कर। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, सही कहा आपने। ये मैया का फोटो ले लो, अब मैं थोड़ी देर में सैन कराने वाला हूँ, मैया का मेरे टाइम हो गया, सैन का भोग लगा दिया, मैं यही बुलाने जा रहा था आपको कि भाई फोटो खींच ले। मैया मेरी अब पूर्ण अपने उसमें स्वरूप में आपने रोक करके देखा है, मैया मेरी पूर्ण स्वरूप में है। हाँ, ऐसा फोटो जो है आप देखिएगा, ये 3 काल में 3 रूप धारण करने वाली मैया है हमारी, हम देखने वाले हैं। त्रिदास रूप धारणिम, त्रिदास रूप धारणिम, सुबह बालावस्था, दोपहर को युवावस्था एवं शाम को वृद्धावस्था। ऐसे प्रभु जी ये दर्शन आपने किया है? अब करते, अब देखो ना युवावस्था का समय चल रहा है, हम तो रोज देखते हैं, आप कहते कभी देखा है? अरे हम रोज देखते हैं बाबा। महाराज जी मैया तो हमारी कुल देवी है, मेरी कुल देवी है माता जी, और मैं आज धन्य हो गया कि अपनी माता का दर्शन मैंने किया। ठीक किया आपने। और प्रभु जी माँ को टाइम से उनका शयन का कुछ पैसा वैसा हो तो चढ़ाओ। जी बिल्कुल हाँ चढ़ाओ। अब कहा गाओ जी, अब जाके कुछ भोग वोग लगाएंगे अभी भोजन पर। हाँ भाई साहब बात गुजारी है भाई, पैसा के लिए अब कह देते सबसे, उसमें सब कुछ नहीं, क्या बात नहीं महाराज, इतनी देर तक अब बग की है तो कम से कम कुछ तो हमको मिलना चाहिए। तो महाराज जी आप समय से मैया का शयन करवाइए और उसके बाद प्रभु जी चल करके थोड़ा सा वहाँ पे जहाँ राम नाम का कीर्तन चल रहा है वहाँ भी चला जाए और वहाँ का भी कुछ गुणगान के मुंह से सुनना चाहते हैं। ले साधु, वहाँ ले प्रसाद, लो भैया। ये फोटो आप खींच रहे हैं क्या? जी। अच्छा, सब खींच लिया आपने? हाँ। अब ये हम कब देखेंगे इसको? हम देखेंगे कि हमने क्या कह दिया। अब जो भी कह रही है अच्छा कहे, आप कहीं खराब कहे ही नहीं है। नहीं। बहुत अच्छा भाई, ऐसा गलतियां हो जाती है सबसे। कुछ गलती नहीं हुआ है। हम नहीं। आप जो बोले हैं वो पूरा दुनिया सुनेगी, देश दुनिया। आवाज हमारी पकड़ गई, आवाज हमारी पकड़ गई।
आपकी फोटो भी पकड़ गई, आवाजें नहीं। बंद कर देना जब वहाँ चलना। और आप गलत कहाँ बोले, इतना सुंदर आप बोले। भाई जीभ है हमारी, चमड़े की जवान बुढ़ा शरीर है, तो हमने कहा था अच्छा बोले महाराज, बहुत सुंदर आप बोले। चलिए अब कहाँ चल रहे हैं, अब चले हम आपको बता दो ठीक है। फिर हम चले राम लक्ष्मण जानकी। राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी, नीचे जो विग्रह शालिग्राम विग्रह है, ये इसमें देखिए नरसिंह भगवान, ये नरसिंह भगवान, जी ये परशुराम जी हैं, ये जो यूं करिए। 24 अवतारों का इसमें जो है पहले शालिग्राम की पूजा होती थी। जी। और सन 75 के बाद जो है वही 14 वर्ष के बाद ये मूर्तियाँ आई जयपुर से, ये हम लोगों के द्वारा जी बहुत दिव्य मूर्ति। 45,000 की मूर्ति हनुमान जी खरीद की थी। जी और उस समय पर सस्ते युग में 10-11 हजार के पत्थर आया था। फिर ये हनुमान जी का मंदिर कलकत्ता के एक रमेश बाबू जो है, ये एक सीमेंट निकलती है, वो क्या कहते हैं अंबुजा, जी अंबुजा सीमेंट, तो अंबुजा सीमेंट के मालिक है शेयर कंपनी होल्डर, के। हाँ शेयर होल्डर है, उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति में प्रणव पारिक था, हनुमान जी की मूर्ति में। दोस्तों आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये कीर्तन अनवरत सन 1975 से यहाँ सीताराम का जाप होता रहता है। यहाँ पे मौनी जी का मूर्ति, जी ये मौनी जी जो है, ये मौनी जी ये हमारे पिताजी के शिष्य रहे, इन्होंने कीर्तन की संचालन के लिए मदद किया अपने जीवन में पैसा। हाँ, ये उन्हीं के प्रेरणा से। मौनी बाबा हैं जो बहुत सिद्ध संत पहले हुआ करते थे, वो हमारे उन्हीं पिताजी के के द्वारा शिष्य। इन्हीं के द्वारा सब कुछ यहाँ पे निर्माण कार्य कराया है। हाँ भाई भजन पूजन जिनके द्वारा लोग आकर्षित हुए। ऐसे मदगंजन जी नाम नहीं था ना, जी मदगंजन चतुर्वेदी, जी उनके ये शिष्य हैं, जी ये मौनी महाराज, उन्हीं से सब कुछ हुआ है। मदगंजन गुरु इनको जी लड़कपन से पाला है, इनकी माँ पिता गुजर गए और थे। उन्हीं के लाए हुआ वो सीता चरण जो है ना, अच्छा। तो हमारे दद्दा ही ले तो लाए पिताजी का पाला के चरण थे। सीता चरण कहीं से और उठा के यहाँ ये ले आके- मंदाकिनी जी किनारे मंदाकिनी किनारे थे। पेड़ के बगल अच्छा, में अच्छा। मंदाकिनी जी हैं, वहाँ पे स्नान करने गए तो वो प्राप्त हो गया। अच्छा। पूरा सीधा सही दुख वाला है। ये जो चरण चिन्ह माता जी का है सीता मैया का, ये मंदाकिनी माता के किनारे से जो उस समय आपके पिताजी थे अकस्मात प्राप्त हुआ। उनको अकस्मात ऐसे प्राप्त हुआ था और वो यहाँ ले आकर के स्थापित हाँ, किए। फिर बाद में प्रमाणित किया जगतगुरु निम्बारकाचार्य जी ने जी। कि सीता जी का चरण जी प्रमाणित विद्वानों द्वारा किया गया। पाए वो लाके दिखाया कि भाई ये चरण चिन्ह मुझे मिला हुआ। विज्ञानी का है। हाँ, एक वैज्ञानिक है। महाराज जी आप लोग चप्पल पहनते हैं? मैं पहनता तो हूँ। पहनते हैं। हाँ, तो चप्पल आपको दें? नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं। हम नहीं दूसरे का नहीं लेंगे। नया नहीं अब नया तो कहाँ हमको दिए क्या आप? गाड़ी में रखे हैं? तो देना हो दे, नया हो तो ले, हम पुराना नहीं लेते। पुराना हम काहे देंगे? बाबू। पुराना चोरी करके नहीं लाएंगे महाराज। क्या भैया ठीक है महाराज जी, आइए इधर ही आइए। चले हम इधर, हमको अब मेरे पास मैं तो चप्पल पहने हूँ बाबू, मैं चप्पल मेरे पास है। कहाँ बहुत है महाराज जी, एक एक खाली तो है आपको। 8 नंबर 9 नंबर दो हमको भाई, 8 नंबर से कम नहीं। ये 8 नंबर देख लीजिए महाराज जी। 9 नंबर 7 नंबर आपको कितना? 7? ठीक है महाराज जी, 7 पहनिए आप। महाराज जी छोट पड़ गई तो 9 लीजिए। महाराज जी इसको आप देख लीजिए। ये महाराज जी आप तो फिर चप्पल तो भाई कि हमारा सेवक जो है हाथ जोड़ करता है, इसको बाबू जी जरूर। आपको क्या नंबर हो जाएगा महाराज जी? 7। ये लीजिए आप 7 पहनिए। ये सेवा करता रहता है, झाड़ता बटोरता है और वो करता है। महाराज जी आपको तो 9 होगी, आपको महाराज जी कई नंबर पे जाएगी पहले लगता है। 5 तो नहीं है, 6 भी नहीं है। ये बहुत सा नंबर है। पहनिए वो 9 है। ठीक है ना महाराज जी?
महाराज जी आपको 9 नंबर, ये 9 है महाराज जी, 9 है महाराज जी। महाराज जी आपको क्या नंबर लगता है? आप माता नहीं है, ये तो इसके लिए ठीक रहेगी। 8 है महाराज जी, देखिए। हाँ? हो गया महाराज जी, ठीक हो गया। हाँ महाराज जी एकदम फिट नंबर हो तो नहीं अब नहीं होगी। महाराज जी आपको क्या नंबर लगेंगे? हाँ? छोटा में तो अब मुश्किल है। अच्छा और लेते हैं महाराज जी। हाँ? 6 नहीं है, 9 है, देखिए 9 है, 8 है, अब छोटा है ही नहीं। वो महाराज जी को देने जा रहे हैं। 8 नंबर है, देखिए हो जाएगा महाराज जी। 9 नंबर है ये। हाँ? 8 नहीं है। हाँ? लीजिए। आपको क्या नंबर होगा? हाँ? महाराज जी आप रुकिए। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं किसी और संत के चरणों में।